गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दो चीज हैं, एक को कहते हैं आत्मिक गुण और दूसरे को कहते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा। ये दो शक्तियां आदमी के पास हैं। बगैर ज्ञान और बगैर श्रम, बगैर ज्ञान और बगैर श्रम के इस दुनिया में आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु प्राप्त करने के लिए आपको वो ज्ञान होना आवश्यक है कि आपका श्रम सही दिशा में लगे। जीवन की जरा सच्चाई में झांक करके देखिए। अगर जीवन की सच्चाई में झांक करके देखेंगे तो जो कमियां आज हमें अंदर से महसूस होती हैं, अपने अंदर से अपने अंदर कमी महसूस होती है, तो वो हमारे दुर्गुण हैं। वो हमारे दुर्गुण हैं। अगर उनसे हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो सद्भावना पूर्ण व्यवहार दूसरे जो सामाजिक व्यक्ति हैं उनके साथ हमको करना पड़ेगा। बदले में हमको प्रतिष्ठा मिलेगी। मान सम्मान मिलेगा। दृष्टिकोण और विचारधारा पर आपकी सफलता लंबित है। जैसा आपके पड़ोसी आपको महसूस करते हैं, आप कहीं नौकरी करते हैं तो किसी अधिकारियों के मातहत, किन्हीं अधिकारियों के मातहत होकर के आप अपने नौकरी को करते हैं। स्वतंत्रता नहीं है, बंधन है। स्वतंत्रता नहीं है, बंधन है। अगर आप छोटी से छोटी पोस्ट पर भी हैं, परंतु आंतरिक गुणों को आपने जागृत किया है और श्रम के द्वारा उनको प्रदर्शन में लेकर के आए हैं, व्यवहार में लेकर के आए हैं, तो उसका प्रभाव जो आपके अंदर से उसकी तरंगे उठेंगी, वो किसी परिस्थिति के अंदर आपको बांध नहीं सकता। कोई किसी भी परिस्थिति में आपको कोई बांध नहीं सकता। पहली शक्ति है गुण। उनको जागृत करने के लिए आपको बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा। संसार में बुद्धि प्रलोभन में चलती है, मन के द्वारा।
प्रलोभन मन पर सवार हो जाता है, बुद्धि को घेर लेता है। बुद्धि का गुण अज्ञानता के आगोश में समाता चला जाता है। गुण सूर्य की रश्मियों के समान हैं। अगर गुणों को जागृत करना चाहते हैं तो इस मलिनता को हटाना पड़ेगा, मन की मलिनता को हटाना पड़ेगा। भलाई, सद्भावना, शराफत, मृदुता, ये इतना बड़ा धन है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई धन नहीं है। और दोबारा से कहता हूं, आज की इस दुनिया में शराफत, भलाई जिसके पास होती है वो ठगा जाता है। परीक्षा होती है उसकी, वो ठगा जाता है। परीक्षा होती है उसकी। जरा सोच करके देखो, जैसे जैसे सद्भावना पूर्ण और मृदुता से ओतप्रोत कर्म वो करता चला जाता है, वैसे उसके अंदर शराफत और भलाई बढ़ती हुई चली जाती है। संसार में आकर्षण है जो आदमी को मन से उसकी तरफ आकर्षित करता है। और आदमी चैतन्य सत्ता एक आकार में बंद करके, व्यवहार के आकार में बंद करके अपने कर्म को करती हुई चली जाती है। सद्भावना से युक्त व्यवहार, मधुर भाषण अगर आपके हैं तो कटुता और आलोचना से आप बचे रहेंगे। आदमी की चेतना में एक भय हमेशा समाता रहता है। भय हर किसी के अंदर देखिए, झांक करके भय। निर्भय होना अपने आप में एक गुण है। निर्भय होना अपने आप में एक गुण है। औरत के अपनी तरह के गुण होते हैं, पुरुष के अपनी तरह के गुण होते हैं। अगर औरत कहीं गांव में जंगल में है और अकेली है तो एक भय उसको सताता रहता है कि पीछे से आकर के कोई मुझे पकड़ ना ले। और पुरुष को एक और तरह का भय सताता रहता है, पता नहीं क्या होने वाला है। और भय व्यक्ति की बहुत बड़ी कमजोरी है।
भय को अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत आसान रास्ता आपको बताया जा रहा है। निरंतर एहसास करें मेरा शरीर चेतना से ओतप्रोत है और उसको चैतन्य करने वाली सत्ता परमात्मा की सत्ता है। जिस तरह से मैं चैतन्य हूं उसी तरह से ब्रह्मांड भी चैतन्य है। किसी गर्म कमरे में जाकर के, गर्मी के दिनों में गर्म कमरे में जाकर के अगर व्यक्ति दरवाजा बंद कर ले तो उसमें घुटने लग जाएगा, गर्मी के कारण घुटने लग जाएगा। और वहीं सर्दी के अंदर उसी दरवाजे को बंद करके ठंडक से राहत पाएगा। ये प्रभाव है बाह्य वातावरण का जो उसके शरीर पर जाकर के पड़ता है और वो उसकी चेतना को प्रभावित करता है। बताइए, सर्दी गर्मी से आप प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं? ऐसे ही मानसिक और विकार जो होते हैं उससे हमारी चेतना प्रभावित होती है। जैसे बाह्य वातावरण से, बाह्य ऋतु प्रभाव से आपका शरीर प्रभावित होता है, उसी तरह से वातावरण से मन भी प्रभावित होता है। और मन के प्रभाव से बुद्धि प्रभावित होती है। अगर इस बुराई को आप निकालना चाहते हैं तो आप एक जीवात्मा हैं। आप एक जीवात्मा हैं और आपका रक्षक पोषक आपका भगवान है जो निरंतर आपके साथ है। अगर आपके विचार में ये गुण या कहिए ये विचार आने लगे, यानी कि मैं आइए कहूं आपके विचार में आपका इष्ट, आपका भगवान आपके विचार पर आने लगा, अब बताइए उस समय वो आपकी चेतना का पोषण करेगा या आपको भय लगेगा? जरा सोचिए। अगर आप अपने आप को परिष्कृत करना चाहते हैं तो बुरे विचार भी तो आप करते हैं। अगर आप बुरे विचार करते हैं तो दुर्गुण आपके अंदर है। दुर्गुण आपके अंदर है तो आपके गुण को मन की जो विचार शक्ति है उसने ढक लिया है। उसका जो प्रकाश है वो आपके मन को प्रकाशित नहीं कर रहा। अगर आपको प्रकाशित करना है तो जब भी ध्यान लौट करके आ जाए, निरंतर ध्यान में रहने के लिए ध्यान का अभ्यास नितांत आवश्यक है और वैसा आवश्यक है
जैसा आपका हृदय चाहता है, उसका अभ्यास आपको बार बार करना पड़ेगा। दोबारा से बोलूंगा, जैसे ही आपको ध्यान का ध्यान आ जाए, वैसे ही आप करना शुरू कर दें। ध्यान करने से परिवर्तन आपके जीवन में जरूर आएगा। अगर कुछ और ना हो सके, सब ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। जब आप सोते हैं, आज से करके देखना, आज से आप करके देखना, जब आप सोते हैं, जितने भी बुरे से बुरे पाप के विचार होते हैं वो सब जागृत होते हैं सोते समय। जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, वो आपकी चेतना को आकर के घेर लेते हैं। आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। आज से आप एक काम करें, अच्छे विचार लाना शुरू कर दीजिए। बस इतना भर शुरू कर दीजिए कि सोते बार आपको अच्छे विचार लेकर के आने हैं। और अपने मन में कहिए, मेरा कोई शत्रु नहीं है, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, मेरी आदत भी मेरे स्वभाव को नहीं बांध सकती। मैं परमपिता परमात्मा का अंश हूं, उसके गुण मेरे अंदर हैं, मुझे किसी का भय नहीं, मुझे किसी से कोई भय नहीं। बस इतना परिवर्तन आज से करना शुरू कर दें। परिवर्तन का परिणाम कुछ दिन में आप देखने लग जाएंगे। देखिए कैसी बात कह रहा हूं। जो आपके विरोधी हैं वो आपका विरोध करना कम कर देंगे। परिवर्तन की बात कह रहा हूं, बंद नहीं कर देंगे, रास्ता ढूंढते रहेंगे आपको गिराने का, परंतु आपको बचने का रास्ता ढूंढना है। मैं परम पिता का, परमात्मा का पुत्र हूं, मुझे किसी से कोई भय नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मुझे, क्योंकि मैं अपने परमात्मा के अनुसार ही अपनी गति करता हूं। किसी भी कर्म को करने से पहले ये विचार लेकर के आए कि मेरी आत्मा मुझसे क्या चाहती है। किसी भी कर्म को करने के पहले अगर आत्मा के विरुद्ध आपने काम किया तो उसके परिणाम उभर करके आएंगे। जो परिवेश है वो विषाक्त हो जाएगा। और परिवेश विषाक्त हो गया तो मन की सत्ता आपकी चेतन सत्ता पर हावी हो जाएगी। इसलिए आज से ही ये करना शुरू कर दें, प्रैक्टिस करें। ध्यान मुद्रा, उगते हुए सूर्य में अपने इष्ट का दर्शन। ध्यान मुद्रा, आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में रखिए, पूरब दिशा में उगते हुए सूर्य का दर्शन। किसका दर्शन? अपने इष्ट का दर्शन।
सूर्य की रश्मियों में उमड़ता हुआ प्रभाव, अपने इष्ट का उमड़ता हुआ प्रभाव सूर्य की रश्मियां जो मेरे शरीर को चारों तरफ से घेर रही हैं, उनका प्रभाव मेरे मन, मेरे मस्तिष्क पर मेरे विचार की सत्ता ओतप्रोत, क्योंकि मेरे इष्ट का प्रभाव मेरे मन पर मानसिक रूप से विचार से मैं अपने इष्ट की सत्ता से ओतप्रोत इष्ट का जागरण अपने हृदय में हृदय के गुण क्रियाशील, हृदय के गुण क्रियाशील, बुद्धि का जागरण, सूर्य की किरणें जिस तरह से हमारे शरीर को चारों तरफ से घेर लेती हैं, पूरे ब्रह्मांड को भी घेर लेती हैं, मैं और मेरा ब्रह्मांड सूर्य के तेज से ओतप्रोत मेरा मन ज्ञान के प्रभाव से ओतप्रोत मेरा हृदय आत्म भाव से ओतप्रोत ईश्वरीय चेतना उससे मेरा जीवन ओतप्रोत, कण कण, नस नस, रग रग सब परमात्मा की सत्ता से ओतप्रोत। परमात्मा के संसार में मेरी सत्ता समाहित, मेरी सत्ता परमात्मा की सत्ता के साथ एकाकार होकर के समाहित, जिस तरह से दो प्रेमी आपस में मिलकर के एक होना चाहते हैं, मेरा परमात्मा, मेरा गुरु भी मुझे चाहता है। साक्षात सूर्य
जिस तरह से सद्व्यवहार का सद्गुण निरंतर बढ़ता है, सद्व्यवहार से सद्गुण निरंतर बढ़ता है, उसी ही तरह से आत्मा परमात्मा के गुणों से ओतप्रोत मेरा जीवन सराबोर, मेरे चारों तरफ मेरे ही आत्मीय परिवार मित्रगण, मेरे ही अपना परिवार और मित्रगण जो मेरे आसपास मेरे चारों तरफ छाए रहते हैं, उनका सम्मान मेरे सम्मान से ओतप्रोत, मेरे गुण से उनके गुण जागृत, मेरे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम, आज सबसे बड़ी आवश्यकता है उस सच्चे प्रेम की जो मेरी अंतरात्मा से प्रेम करते हैं। गहरी लंबी सांस, बुराइयों का दमन करिए। ओंकार का नाद करिए, अंदर से करिए, हृदय से उठ करके आए।
ओम। अंदर की दुनिया में विलय, ईश्वर सत्ता के साथ विलय, एकाकार एकाकार। ओम। अकेला जीव रह नहीं सकता, ईश्वर ही पूर्ण है। आत्मनिर्भर ईश्वर के साथ जुड़ करके ही हो सकता है। अपनी सत्ता का ईश्वरीय सत्ता के साथ मेलन। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, ओम अस्तो मा सद्गमय गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय,
मृत्योर्मामृतं गमयः तं सोमा तं सोमा तं सोमा ज्योतिर्गमय 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 तं सोमा ज्योतिर्गमय। यही विचार अगर ईश्वर में बदल जाए, पाप के विचार उठने बंद हो जाए, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, पाप के विचारों पर नियंत्रण कर लीजिए तो तमसो मा ज्योतिर्गमय हो जाएगा। अपने अंदर के सोए हुए जीव को जागृत करिए। मैं ललकार रहा हूं, अंधेरे में यानी कि रात्रि में सपने आते हैं तो राजा रंक और रंक राजा बन जाता है, कुछ से कुछ दिखाई देता है। इस अवस्था से निकलिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। पाप के विचार नहीं आने देने, वो आएंगे उन्हें मारिए, यही जागृति है। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। एकाकार गति, परमात्मा की तरफ गति। मृत्योर्मामृतंगमयः मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। माँ मुझे मृत्यु से अमृत तत्व की तरफ ले चल। मेरी अज्ञानता, मेरा ज्ञानांधकार, मेरे पाप मुझे अपनी तरफ। देखिए बुराइयां किस तरह से दिन रात अपने आप को हमारे अंदर बढ़ा रही हैं। और ज्यादा सुख संसार का पाना चाहती हैं, आत्मा का आनंद प्राप्त करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मुझे उस सद्बुद्धि को दीजिए। पाप के विचार मेरे अंदर पैदा ना हो। असतो मा सद्गमय। मैं अच्छाई के साथ चलूं। मृत्योर्मामृतं गमयः। शरीर मेरा आवरण है। दुनिया में अवतार भी हुए हैं, ऋषि भी हुए हैं, सबने शरीर को छोड़ा है, परंतु मृत्यु से अमरत्व तत्व को प्राप्त हुए हैं, वो अमर हो गए। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे, यज्ञ करेंगे। कितना सौभाग्य है, गुरु कृपा से हमको यज्ञ करने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल ना टालें किसी चीज को। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे। पवित्रता का भाव मन में पैदा करेंगे। अभिमंत्रित जल को अपने समस्त शरीर पर छिड़क करके भाव करेंगे, मैं अंदर बाहर से पवित्र हो गया। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। स्वाहा के साथ जल का आचमन करेंगे।
ओम अमृतो प्रस्तन्मसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयतम स्वाहा। हाथ साफ करिए। अच्छे विचारों को गति देने के लिए जिस तरह से पवन का नाम मैंने लिया था वो अपना ग्रुप बना रहा है, उसने बच्चे छांटे हैं, बच्चों का ग्रुप बना रहा है। अपनी चेतना को गति देने के लिए इसको अपने अंदर से अच्छाइयों को निकालिए, किसी में बसाइए, सब अपना ग्रुप बनाएं। एक आदमी भी एक आदमी का सुधार करे तो कितना बड़ा जग का सुधार होगा। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां डुबा करके चोटी को छुइए। ओम चिद्ध रूपणी महामाई दिव्य तेज समन्वित देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास है बाएं से दाएं। ओम वांग में आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम उर्वोर में ओजो अस्तु दोनों जंघाओं को। अब समस्त शरीर पर। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएं। चरण स्पर्श करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे का सम्मान करें। मान प्रतिष्ठा सम्मान। नेट बहुत दुखी कर रहा है। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा बंधन एक दूसरे को बांधें। जिन्होंने बांध रखा है वो अपने बंधन को पकड़ करके संकल्पित हों। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बौद्ध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब दीपक का पूजन करेंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक साबुत पुष्प लेकर के पूजन करेंगे। दीपक के पास चढ़ाएंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि आसनम समर्पयामि। आज आप देख रहे हैं हर आदमी किसी ना किसी तरह से परेशान है। उसका कारण देव शक्तियां और पितृ शक्तियां
याद रखना, वो कभी कुपित और रुष्ट नहीं होती हैं, पर बुराई में साथ नहीं देती हैं। प्रसन्न करिए उनको, बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए पुष्प पर। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावा लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, दूसरा यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए फूल को। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई भी मीठी चीज, नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सिक्का या चावल, दक्षिणाम समर्पयामि। फिर चावल, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि, ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर हृदय से प्रणाम। याद रखना, आपके देवता, पितृ और ऋषि बुलाए हुए हैं। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्र नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधानम, बाएं हाथ पर रक्षत लेकर के निर्दिष्ट दिशाओं में उनको प्रक्षेपित करें और ये भाव करें, हे मेरे पितरों और देवताओं, हमारी रक्षा करना। अपने इष्ट से प्रार्थना करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम हि महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अब सर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्तताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं, सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे अग्नि स्थापनम। कुंड में अग्नि की स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरेण्यः, तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे, अग्निं दूतं पुरो दधे, हव्यवाहमुपपूर्वे देवाम् आसादयादिह। अब समेधा दान करिए। ओमयंतमात्मा जात वेद से स्तेने धिवर्धस्व चेदेवर्धय चास्मान प्रजा पशुर्विर्वमवच से अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी, ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनय स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी, ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद सई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी, ओम तम त्वा समिध भिरंगरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु, वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुति देंगे। नहीं, पहले ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। क्षमा करना, पहले ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। इस बीच अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। पुष्प अक्षत हाथ पर लीजिए और श्रद्धा भाव से ऋषियों को बुलाइए। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषिनां च सदा प्रिय,
श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्यंस तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं पृथ्व्यामीशः पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब घी के साथ आहुति देना, बड़े हृदय के साथ देना। जब से आपसे कहा है बुराइयां दिन पर दिन बढ़ती हुई चली जा रही हैं। इस समय हर घर एक जलन में, एक आग में जल रहा है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। प्रजापालन के लिए दी है अपने। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। देवताओं के देवता इंद्र को दी है। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। अपने पापों को जलाने के लिए दी है। ओम भूहु स्वाहा अपने। ओम भुवः स्वाहा अपने नरक से स्वर्ग में जाने के लिए। ओम स्वः स्वाहा अपने अच्छाइयों के लिए, स्वर्ग के लिए, अच्छी परिस्थितियों के लिए आपने दी है। बड़े मन से बहुत परिवार इस समय त्रसित हैं। जैसे एक अग्नि एक एक तिनके को जला करके आगे बढ़ती जाती है, ये हालात परिवारों की हो रही है। तो हृदय से आहुतियां देंगे, भाव से देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। विशेष आहुतियां। अभी नैना दीक्षित फिरोजाबाद से लिख रही हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनके लिए आहुति। अंजू उनके परिवार के संतुलन के लिए और बच्चे के काम के लिए आहुति। बुलंदशहर से पिछले दिनों सोलंकी के ब्रजेश सोलंकी के पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, उनकी आत्मिक शांति के लिए। रश्मि ने अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया है, उसके उत्थान के लिए। किस किस का कहा जाए, ढूंढने और देखने में ये आ रहा है कि कोई भी परिवार इस समय संतुलित नहीं है। सबकी भलाई के लिए मिलकर के चलेंगे तो सीता की शक्ति पैदा होगी, संघ की शक्ति, संगठन की ताकत पैदा होगी। एक दूसरे के दुखों को हम दूर कर सकेंगे। सबकी भलाई के लिए आगे किया होगी। प्रेमलता गंगा विहार से लिख रही हैं, उनके पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए। आदर्श पांडे, सत्यम पांडे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। गंगा विहार से रमेश के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उसके कार्य के अच्छाई के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि
तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। विशेष आहुतियाँ जो आज बुराइयां पनप रही हैं उन पर अंकुश लगे कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। रक्षा कवच के लिए, सुरक्षा के लिए। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चित आहुति ही। घी और मिष्ठान के लिए, घी और मिष्ठान लेकर के इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यूनिमेहा करम अग्निष्ठ सृष्टिकृत सर्वं सुहूतं करेतुमे अग्नि सृष्टिकृतैस्ताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदं नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी पर। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस्मृजयग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ दीजिए। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा कामदुःखयै स्वाहा। आरती करिए। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याददनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दीजिए। सब पुष्ट चावल ले लीजिए। एक बुराई देने का भाव संकल्प के रूप में मन में पैदा करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमान क्षत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ।
ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ दानम, सूर्य भगवान को जल चढ़ा दें। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। थोड़े चावल लेकर के देव शक्तियों को विदा करेंगे। आज का कार्य पूर्ण हुआ। कुंड में और स्थापना पर चावल छोड़ देंगे।